का स्वागत है स्काईलाइन एजुकेशन में। ठीक है, हमने जो पार्ट 1 किया है, ठीक है, अब हम उसका कंटिन्यूएशन लेके आए हैं पार्ट 2 सेशन 2। ठीक है, इसमें स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के ही क्वेश्चन देखेंगे, पर इसमें सबसे ज़्यादा हम ट्रेन वाले जो क्वेश्चन आते हैं हमारे मतलब एग्जाम में उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ, अच्छा लगेगा। ठीक है, और आपका मतलब जो है बहुत आसानी हो जाएगा अब मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम रिकॉल कर लेते हैं। क्या रिकॉल कर ले, हम स्पीड वाला रिकॉल कर लेते हैं, रिलेटिव स्पीड का। जब सेम डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस कर देंगे। ठीक है, जैसे जो भी बड़ा वाला है, मान लीजिए 54 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रहा है, बी है, और ये जो है 34 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रहा है, तो 1 घंटे के बाद दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आएगा, तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो पता चल जाएगा डिफरेंस कितना आएगा। 54 माइनस 34 तो कितना हुआ, 20 किलोमीटर पर आवर का डिफरेंस हो गया। ठीक है, अगर मान लो दोनों जो है एक ही तरफ आ रहा है, जैसे ये ऐसा हो गया, एक इस तरफ जा रहा है, एक इस तरफ जा रहा है। ठीक है, दोनों क्या है, यहाँ पे थे ए और बी, दोनों एक ही जगह पे थे। अब इसका रिलेटिव वेलोसिटी निकालना, मान लो ए इस तरफ जा रहा है और बी इस तरफ जा रहा है, किस रफ्तार से, ए 34 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से ये जा रहा है, और ये 54 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से जा रहा है। तो क्या करेंगे, अगर हमको रिलेटिव वेलोसिटी निकालना होगा तो क्या करेंगे, मान लो 1 घंटे के बाद हमको पूछ रहा है कि कितना वो दोनों जो है डिस्टेंस कवर करेंगे, तो क्या करेंगे, हम दोनों को प्लस कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो गया, 8 और 8। तो ये हो गया हमारा जो हम कॉन्सेप्ट यूज करने वाले रिलेटिव वेलोसिटी का, और तो ये यहाँ पे इस तरह से यूज होने वाला है। तो ट्रेन के क्वेश्चन भी जो अब सॉल्व करेंगे हम, बहुत आसानी से सॉल्व होगा। ठीक है, तो पूरा यही ध्यान रखना है तुम लोगों को, आप लोगों को यही ध्यान रखना है कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, अलोंग द डायरेक्शन जा रहा है, रिवर्स जा रहा है। ठीक है, और जो ट्रेन हमारा है, ट्रेन सबसे पहले ये देखो कि ट्रेन जो है, ट्रेन का खुद का कुछ लेंथ होता है कि नहीं होता है, हो सकता है ना। और अगर प्लेटफॉर्म बोले तो प्लेटफॉर्म का भी लेंथ होता है। ठीक है, अगर एक आदमी बोले तो आदमी का कोई लेंथ, अगर जो आदमी खड़ा है तो आदमी एक पॉइंट आर्टिकल की तरफ समझ लेना। ठीक है, पर जब प्लेटफॉर्म बोलेंगे तो प्लेटफॉर्म कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, अगर पोस्ट बोलेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा पोस्ट। ठीक है, और मान लो कुछ प्लेटफॉर्म हो गया, पोस्ट हो गया, और मान लो और एक ट्रेन हो गया, तो ट्रेन का लेंथ होगा कुछ, है ना। तो किसका लेंथ होगा किसका लेंथ नहीं होगा, ये चीज को पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर ये चीज ध्यान दे रहे हो तो बहुत आसानी से बनेगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन करेंगे, मजा आएगा करके, एकदम फाड़ देंगे। ठीक है, बताओ, आदमी का लंबाई कुछ होता है, आदमी तो एक पॉइंट जैसा ही होता है। जब ट्रेन जाता है तो तुम एक तो मतलब सर्टेन पॉइंट जैसा दिखते हो ना, तो आदमी तो ऐसा कुछ खंबा जैसा हो गया। ठीक है, तो 360 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म इन 55 सेकेंड, यानी इतना मीटर का तो क्या है, ट्रेन है, प्लस प्लेटफॉर्म का कुछ, प्लेटफॉर्म देखते हो ना कितना बड़ा होता है, एक सर्टेन डिस्टेंस होता है कि नहीं, तो उसको मैंने मान लिया x। ठीक है, और ट्रेन का हमारा दिया हुआ है 360 मीटर। तो हमसे बोल रहा है कि इन 55 सेकेंड जो है ट्रेन ने क्या किया, प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया। तो जब ट्रेन क्रॉस किया, इसका मतलब क्या, ट्रेन अपना डिस्टेंस प्लस प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस क्रॉस किया, कितने सेकेंड में, 55 सेकेंड में। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। एंड अ मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इन 24 सेकेंड। अब बताओ, और ये जो स्टैंडिंग है प्लेटफॉर्म पे, इसको क्रॉस करने के लिए सिर्फ कितना लगा, 20 सेकेंड। ठीक है, यानी जो 24 सेकेंड, यानी जो डिस्टेंस आदमी का तो कुछ लंबाई है नहीं, तो सिंपल सा किसका, ट्रेन अपना खुद का लंबाई, ठीक है, उसको क्रॉस करने के लिए उसको कितना लगा, 24 सेकेंड लगा। ठीक है, कितना लगा, 24 सेकेंड। अब बताओ, स्पीड जो है, यहां से भी स्पीड ऑफ ट्रेन ही निकला और यहां से भी स्पीड ऑफ ट्रेन ही निकला, तो दोनों क्या बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो बस काम खत्म हो गया। अब इसको काट दो, 6 36 6 चौका 24 12, तो ये कितना हो गया, 60 15 चौका 60, 15 बार में कट गया। तो अब देखो इसको क्या कर दे, अभी सिंपल इंटू कर दे, तो कितना हो जाएगा, 15 गुना 55, तो कर देते हैं 55 गुना 15, तो 5 5 25 का 5 2 7 5 5 25 2 27 5 5 5 7 10 12 8 8 25 और x प्लस कितना, तो x इक्वल्स टू कितना, 360 माइनस कर दो तो 5
तो ये हो गया 12 6, ये हो गया 7 7 4 12, तो इतना मीटर, ठीक है। अब हमसे पूछा व्हाट इज द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, तो ये हमने क्या माना था, x इज द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, तो हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 465 मीटर जो है प्लेटफॉर्म का लेंथ है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आसानी से बनेगा, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, ठीक है। मेन क्या है, मेन हो गया, लेंथ हो गया, क्या हो गया, पॉइंट के जैसे एक मतलब जो शो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज द स्पीड ऑफ बस इज 70 किलोमीटर पर आवर एंड इंक्लूडिंग स्टॉपेज इट इज 56 किलोमीटर पर आवर, फॉर हाउ मेनी मिनट डज द बस स्टॉप पर आवर, तो बस कितना मिनट जो है एक घंटे में रुक रहा है, ये पूछ रहा है। तो बिना स्टॉपेज के वो 70 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से जा रहा है, और जब मान लो रुक के जा रहा है, ठीक है, तो 56 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से जा रहा है। तो सिंपल सा बात है, कितना कमी हो रहा है, मतलब जो है कितना डिस्टेंस कम कवर कर रहा है, निकाल लो। एक घंटे का बात पूछा है ना, तो एक घंटे में कितना कम हो रहा है, देखो तो 70 माइनस कितना 56 कर दो, तो जितना बचा उतना कम हो रहा है, तो 14 किलोमीटर पर आवर हमारा जो है रफ्तार कम बढ़ जा रहा है। अगर स्टॉपेज नहीं होता तो हम इतना रफ्तार और कवर कर लेते, तो ये 14 किलोमीटर पर आवर जो रफ्तार कवर नहीं कर पाया, ठीक है। तो ये मतलब जो है क्या है, स्टॉपेज की वजह से। तो हमको चाहिए कि कितना देर मतलब लगता अगर हम स्टॉपेज नहीं रखते तो इसको कवर करने के लिए, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, मतलब जो स्टॉपेज अगर नहीं होता तो ये 14 किलोमीटर, ठीक है, 14 किलोमीटर को कवर करने में कितना टाइम लगता, तो 14 किलोमीटर को कवर करने में इसी रफ्तार से टाइम लगता नहीं, यही तो है बिना स्टॉपेज का। तो ये कितना है 70 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से 14 किलोमीटर कवर करना है, तो क्या करें, इसे कट कर दें, 7 गुना 14 और 1.5, फिर 2 से काट दो 5, 1/5, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या था, किलोमीटर पर आवर था, है ना। अब इसको क्या कर दे, हमारा जो है ऑप्शन किस में दिया है, हमारा ऑप्शन दिया है मिनट में, हमसे मिनट में पूछ रहा है ना। तो मिनट में कितना होगा बताओ, तो 1/5 इंटू, ये तो आवर में आ गया, तो इंटू क्या करते हैं 60 कर दे, 60 कर देंगे, 1 आवर इक्वल्स टू कितना होता है 60 मिनट, ठीक है। तो ये तो 1/5 आवर आया ना, देखो ये ऊपर चला जाएगा, ये किस तरह से होगा, ऐसा होगा ना, किलोमीटर से तो किलोमीटर कैंसिल हो गया, ऊपर क्या हो गया आवर आ गया 1/5, ठीक है। तो 5 से काट दो, 5 × 5 = 10 12, तो 12 मिनट हो गया आंसर। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, इसका ऑप्शन नंबर कुछ होगा देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, द रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ टू कार्स इज 6:5, इफ द सेकंड कार रन्स 600 किलोमीटर इन 6 आवर्स देन द स्पीड ऑफ द फर्स्ट कार इज, ठीक है। यानी हमको जो है दो कार का स्पीड दिया हुआ, कौन सा 6:5 रेशियो दिया हुआ, और बोल रहा है सेकंड कार, ये फर्स्ट कार है, ये सेकंड कार है, ठीक है। तो बोल रहा है कि सेकंड कार जो है ना 600 किलोमीटर जो है कवर कर रहा है कितना घंटा में, 6 घंटा में। तो अब रफ्तार पता कर लिया, देखो रेट निकल गया कि नहीं, किस स्पीड से जा रहा है, तो 600 किलोमीटर इन 6 आवर, तो एक घंटे में कितना कवर करेगा 100 किलोमीटर, तो इसका स्पीड आ गया, है ना। अब देखो ये क्या दिया हुआ है, स्पीड का रेशियो दिया हुआ है ना, स्पीड रेशियो, ठीक है, स्पीड रेशियो दिया, तो 5 के बराबर कितना हो गया, 5 के बराबर 100, तो 1 रेशियो के बराबर कितना हो गया, 1 रेशियो के बराबर 5 5 × 10 20, ठीक है। तो यहाँ पे कितना रेशियो है, 6 रेशियो है ना, तो गुना क्या कर दे 20 से कर दे, तो 6 × 12, तो 120 किलोमीटर पर आवर। देखो आसान हो जाएगा, ठीक है, बस थोड़ा सा ध्यान देना। ये क्या दिया हुआ था, स्पीड का रेशियो दिया हुआ था, ठीक है, और हमको यहाँ से स्पीड पता चल गया किसका, सेकेंड वाला का, तो यही तो रेशियो है, तो इसके बराबर ही तो होगा, तो इसके बराबर कर दिए, 5 रेशियो बराबर 100 किलोमीटर पर आवर, तो 1 रेशियो बराबर 20 किलोमीटर पर आवर, तो 6 रेशियो बराबर कितना होगा 6 × 20, क्योंकि 1 के बराबर 20 है, तो 6 के बराबर कितना हो जाएगा 6 × 20, है ना। तो 120 किलोमीटर पर आवर, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, a car moves a certain distance at a speed of 48 kilometer per hour in 14 hours,
how much times it will takes to cover the same distance at the speed of 84 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो एक कार है जो सर्टेन डिस्टेंस, मान लो इतना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, किस रफ्तार से जा रहा था, स्पीड दिया हुआ 48 किलोमीटर पर आवर, और बोल रहा है जो ये पूरा डिस्टेंस कवर किया ना इन 14 आवर्स में किया है। देखो एक आवर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 48 किलोमीटर, ठीक है, तो 14 आवर में कितना करेगा, इनटू कर दे सिंपल, ठीक है, तो ये कुछ 48 इंटू 14 हो जाएगा किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी ये पूरा डिस्टेंस हमको पता चल गया कितना है, इतना डिस्टेंस कवर किया है वो कितना 14 आवर्स में। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि इसी डिस्टेंस को कवर करना है उसको, लेकिन अब रफ्तार क्या है, स्पीड क्या है, दूसरा है, कौन सा स्पीड है, 84 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलाना है, इस डिस्टेंस को कवर करना है। तो क्या करते हैं, किलोमीटर है, हमको पता है ना क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, टाइम होता है ना, सॉरी, स्पीड इक्वल्स टू डी बाई टी। ठीक है, हमको यहाँ पे क्या चाहिए, हमको चाहिए यहाँ पे टाइम चाहिए ना, हाँ हमको टाइम चाहिए, तो टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी बाई टी, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखो ये डिस्टेंस है और स्पीड से हम डिवाइड कर दे, स्पीड कौन सा दिया है, नया वाला स्पीड 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखो तो काट के देखो तो 14 को 28 14 12 14 14 56 14 25 17 14 छक 84, 6 बार में कट गया, 6 से फिर काट के देखो 8 6 48, तो कितना हो गया 8 आ गया, और किलोमीटर से किलोमीटर गया तो क्या हो, ऊपर आ जाएगा आवर्स, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 आवर्स। तो 8 आवर्स में अभी पूरा का पूरा डिस्टेंस कवर कर लेगा, क्योंकि स्पीड बढ़ा है, पहले कम था बढ़ गया, तो बहुत आसान बनेगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इसका बी 8 आवर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, टू स्टेशन P and Q are 570 kilometer apart on a straight line. On a train starting from P at 5 a.m. and it travels towards Q at 90 kilometer per hour. Another train starts from Q at 6 a.m. and travels towards P at a speed of 70 kilometer per hour. At what time will they meet? देखो इस तरह का क्वेश्चन बहुत आता है और मजा आता है बना के। बोल रहा है कि P और Q है, ठीक है, जो दो स्टेशन है P and Q, जहां से क्या दोनों के बीच में जो है हमारा कितना है 570 किलोमीटर का डिस्टेंस है, उस हाँ किलोमीटर का डिस्टेंस है, यानी इन दोनों स्टेशन के बीच में 570 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, अपार्ट मतलब है, अपार्ट है दोनों, एक दूसरे से दूर है, फार अवे। अब बोल रहा है कि P जो है ना, P के वहां से 5 AM, कितना 5 AM को एक ट्रेन जो है चल रहा है, ठीक है, ट्रेवल कर रहा है यहाँ से, ठीक है, 5 बजे यहाँ से निकल रहा है ट्रेन, जिसका रफ्तार है 90 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटा में कितना किलोमीटर कवर कर लेगा, 90 किलोमीटर। ठीक है, अनदर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम क्यू, अब एक क्यू से जो है एक ट्रेन स्टार्ट हो रहा है एट 6 AM, लेकिन कब हो रहा है 6 AM, ठीक है, एंड ट्रेवल्स टुवर्ड्स पी, और पी की तरफ आ रहा है किस रफ्तार से, एट ए स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर, तो 1 घंटा में कितना कवर कर सकता है 70 किलोमीटर। अब देखो ध्यान देने वाला बात है कि हमारे पास टाइम डिफरेंस है, क्या है, टाइम जो फ्रेम ऑफ टाइम है वो अलग अलग है, एक तो 5 दिखा रहा है, एक 6 दिखा रहा है, तो सबसे पहले क्या करें, सिमिलर कर दे। देखो 5 बजे है तो 6 भी बजेगा, है ना, तो इसको 6 बजा देते हैं। जब ये 6 बज जाएगा, ठीक है, 6 बज जाएगा तो कहां पहुंचेगा, ये जो है क्योंकि ये 6 बजे निकलना है, तो ये 6 बजे जो है कहां पहुंच जाएगा, कुछ 90 किलोमीटर यहाँ पे कवर कर लेगा कि नहीं, ये ट्रेन जो पी से जो ट्रेन निकला है वो 90 किलोमीटर कवर कर लेगा, तो टोटल हमारे पास कितना था 570 किलोमीटर था, इसमें से 90 घटा दो तो कितना हुआ 0, तो ये हो गया 8 और ये हो गया 4, तो कितना डिस्टेंस अब बचा है, अब जो डिस्टेंस बचा है 480 किलोमीटर बचा है। ठीक है, एक कुछ पॉइंट पे आ गया, मान लो आर पॉइंट पे आ गया, हाँ कोई एक स्टेशन आर पे आ गया, ठीक है, अब यहाँ भी 6 बज रहा है और आर पे भी कितना बज रहा है 6 AM बज रहा है ना। अब हमारे पास डिस्टेंस कवर कितना करना है 480, इसका रफ्तार कितना था 90 किलोमीटर पर आवर और इसका रफ्तार कितना था 70 किलोमीटर पर आवर। अब बताओ इतना ही तो डिस्टेंस कवर करना है, तो दोनों का जब दोनों मतलब कैसा आ रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है ना, एक दूसरे के ऑपोजिट, तो क्या होगा, हमने रिलेटिव जो स्पीड का कांसेप्ट क्या पढ़ा था, इस तरह से जब दोनों एक दूसरे के साइड आएंगे तो क्या होगा, प्लस कर देंगे, तो क्या कर देते हैं स्पीड को प्लस कर देते हैं 90 प्लस 70, ठीक है,
और हमारा इसी को तो कवर करना है, कितने देर में कवर करेंगे, देखो इतना ही कवर करना है ना, दोनों मिलके इतना कवर करके, मान लो एक 70 है, ये 90 है, ये 70 है, 90 है, इस तरह से ही आएंगे, तो कितना कवर करना है, 480 कवर करना है, ठीक है, 480 कवर करना है। तो ये कितना हो गया, देखो 480 और ये 16, ठीक है, तो कितना होगा 16, 160। अब 0 से 0 गया, 16 बचे 16 48, 16 3 48, तो 3 आवर्स हो गया। अब हमसे पूछा था कि कौन सा टाइम, क्या पूछा था हमसे, क्या पूछा था, एट व्हाट टाइम विल दे मीट, तो कौन से टाइम पे वो मिलेंगे, मान लो यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है, तो टाइम क्या हो रहा होगा, तो देखो 3 आवर्स सेट कर दो, 3 आवर्स बता दिया ना, ये जो है 480 कवर करने में 3 आवर्स लगेगा, तो 6 आवर्स तो हमने 6 AM तो कवर कर दिया, मतलब हमने 6 AM जो है दोनों को तो बता दिया था। अब जो ये दोनों मीट करने वाले हैं वो प्लस 3 आवर ऐड कर दो, तो 6 3 कितना होता है 9, तो 9 बजा दो, तो 9 AM पे क्या होगा, मीट होगा। एकदम मस्त क्वेश्चन है, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और आसानी से बनेगा, बस क्या करना है, टाइम फ्रेम को क्या करना है, सिमिलर कर देना, मतलब एक टाइम ले लेना, तो इससे जो है ना क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं क्या है, the length of a bridge which a train 400 meter long and traveling at a 60 km per hour can crosses in 36 second is, तो हमको चाहिए लेंथ ऑफ द ब्रिज, ब्रिज का लेंथ चाहिए, which a train 400 meter long and traveling at 60 km per hour can crosses in 36, तो बोल रहा है कि जो ट्रेन को है, जो हमको ब्रिज का लेंथ बताओ, अगर जो ट्रेन है वो कितना है 400 मीटर का है, कितना है 400 मीटर का है, एंड ट्रेवलिंग एट और जो किस रफ्तार से जा रहा है 60 किलोमीटर पर आवर, तो पहले क्या करते हैं 60 किलोमीटर पर आवर है ना, देखो मीटर में दिया हुआ है इधर पे, तो इसको क्या करते हैं, इसको भी मीटर में कर दे, तो मीटर पर सेकंड में करने के लिए क्या करेंगे, इंटू कर दे 5/18 से, ठीक है, तो 6 दिया 18, तो 50/3 मीटर पर सेकंड, ठीक है, तो कितना हो गया 15/3 मीटर पर सेकंड। अब देखो ये क्या मैंने किया ये डिस्टेंस था, ओपन में किससे किया, स्पीड से किया, तो क्या निकलेगा, टाइम निकलेगा, और हमारे पास टाइम क्या दिया हुआ है, टाइम कितना दिया, कितना मतलब समय में कवर कर रहा है, तो ओनली 36 सेकंड में, ठीक है, तो ये सेकंड में आएगी ना, देखो मीटर पर सेकंड है ना, मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, सेकंड बच जाएगा, तो ये हो गया हमारा। अब क्या करें, इसको सिंपल इंटू कर देते हैं, 36 इंटू 50/3, देखो तो 3 से कटा गया, 3 कर 3 2 6, 12 12 होते 6 2 12 12 बचे 60, तो 60 600 से 400 x, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया 200 मीटर। तो हमसे क्या पूछा था, ब्रिज का लेंथ कितना है, मीटर में पूछा था, मीटर में निकाल दे कितना है 200 मीटर, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है, आसानी से बनेगा, एकदम पढ़ते जाओ सीखते जाओ, ठीक है, एकदम कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए, ठीक है ना, कुछ भी पूछे बनना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, two trains 85 meter and 155 meter long run at a speed of 62 km per hour and 82 km per hour respectively in opposite direction in parallel on parallel tracks, ठीक है, the time which they take to cross each other is, तो दो ट्रेन है, ठीक है, एक 85 मीटर का है और दूसरा जो है लेंथ है दूसरा ट्रेन का उसका 155 मीटर का लेंथ है, ठीक है, और ये जो है दोनों जो है एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, मान लो ये इधर से जा रहा है इधर से आ रहा है, तो डिफरेंट जो है ना ट्रेन, ठीक है, तो कितना ये चल रहा है हमारा 62 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से और ये चल रहा है हमारा 82 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से, ठीक है, और हमसे पूछा है कि कितना समय में ये दोनों क्रॉस करेंगे, मतलब जो है कितना टाइम लगेगा ये पूरा जो है एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए, तो एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए इनको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा वो देखो, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 155 प्लस 85, और किस रफ्तार से, यानी दोनों जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो दोनों का क्या होगा क्रॉस, जब ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो क्या होगा स्पीड जो होगा प्लस हो जाएगा, स्पीड प्लस कर देते हैं 62 प्लस 82, और 1 किलोमीटर पर आवर में है और ये मीटर में है ना, तो देखो इसको जोड़ दो 0 8 10 13 13 1 14 14 50 1 तो देखो ये 814 144 1 किलोमीटर पर आवर में है।
अब ये मीटर में है, तो इसको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में करने के लिए क्या करेंगे, किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकेंड में करना है तो 5/18 से इंटू कर दो, ठीक है। तो 240 तो 144 इंटू 5/18। अब देखो तो 12 से 1 कट रहा है कि नहीं, दोनों 12 गुना 24 और 12 गुना 12 का 12 जब 12 बार पढ़ेंगे तो 144 आएगा, ठीक है। तो 20 12 गुना 5/18, ये देखो 6 से कट रहा है, 6 दूना 12 6 18, तो कितना हो गया 20 10/3, तो 20 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 3, तो 2 से काट दिया तो 2 दूना 6, तो 6 सेकेंड, ठीक है। सेकेंड में कर दिया ना इसको, मीटर पर सेकेंड में हो गया। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a car travels a certain distance at a speed of 120 km/h in 4 hours. What should be the speed of the car if the car covers the same distance in 3 hours 20 minutes? तो कार जो है ना, एक कार है जो सर्टेन डिस्टेंस कवर किया, मान लो इतना ए, और रफ्तार कितना था कार का, 120 km/h की रफ्तार से चल रहा था, और कितना घंटा चला, तो 4 घंटा 4 आवर्स, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, इतना, तो इतना, ठीक है ना, और से और कैंसिल हो गया तो इतना किलोमीटर हो गया, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि अगर ये सेम डिस्टेंस, तो पहले तो कर लेते हैं कितना होगा, 480 किलोमीटर हो जाएगा, है ना। तो इतना सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए अगर वो 3 आवर्स 20 मिनट लगाता है, तो स्पीड बता दिए। तो ये डिस्टेंस है और ये क्या है, टाइम है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड होता है, ये हमसे पूछ रहा है, तो बता दो। अब क्या है, इसको मिनट है तो इसको क्या आवर में कन्वर्ट कर देते हैं, 3 आवर्स और इतना 20 मिनट, 20 मिनट को आवर में कन्वर्ट करोगे तो 60 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो कट कर दो, कितना हो गया 1/3, यानी 1/3 आवर्स, ठीक है। इसको और तोड़ोगे क्या होता है, 3 3 9 1 10 10/3, ठीक है, आवर। तो इतना आवर आ रहा है 480 डिवाइडेड बाय कितना 3/3 आवर्स। तो इसको अगर करेंगे तो क्या होगा, 480 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 3, 1 से 0 से 1 जुड़ गया, तो 8 24 50, हाथ लगा 2 4 12 2 14। तो जो नया उसका जो स्पीड आया, मतलब तो कितना आया 144 km/h की रफ्तार से अगर वो जाएगा तो 3 घंटे 20 मिनट में वो पूरा का पूरा जो डिस्टेंस कवर कर पाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। A car travels 60 km in the first hour and 65 km in the second hour, 70 km in the third hour, then the average speed of the car is। तो बोल रहा है कि एक कार है जो पहले घंटे में 60 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 65 किलोमीटर और तीसरे घंटे में 70 किलोमीटर कवर कर रहा है, तो उसका एवरेज स्पीड बताओ। तो एवरेज का क्या फॉर्मूला होता है, टोटल बाय टोटल। इसमें क्या है, एवरेज स्पीड का पूछ रहा है, एवरेज स्पीड, तो स्पीड का क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया और टोटल टाइम कितना है 1 + 1 + 1, है ना। तो करो, जोड़ दो, 5 6 12 6 18 19 3, काट दो 6 18 और 15 5 15, तो किलोमीटर पर आवर, कोई आवर है, ये किलोमीटर है, क्या हो गया, एवरेज स्पीड हमारा क्या निकल के आ गया, एवरेज स्पीड निकल के आ गया हमारा 65 km/h। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। और एक क्वेश्चन बचा है, उसको कर लेते हैं और आज रहने देते हैं यहीं पर, ठीक है। स्पेस तो है नहीं मोबाइल में, है ना, नहीं तो बेचारा हैंग हो जाएगा। तो 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अ ट्रेन इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। अ ट्रेन इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, ध्यान रखो, हाँ यूनिफॉर्म स्पीड बोल दिया है। ट्रेन क्रॉसेस अ ब्रिज ऑफ लेंथ 243 मीटर, एक ट्रेन जो है क्रॉस कर रहा है ब्रिज को इतना मीटर का विद इन 30 सेकेंड में। एंड अ ब्रिज ऑफ लेंथ, और दूसरा ब्रिज जो है उसका लेंथ है 343 मीटर इन 36 सेकेंड। देखो ट्रेन क्रॉस किया ना, तो ट्रेन का भी तो अपना लेंथ होगा, तो x, यहाँ भी x, मतलब जो ट्रेन कब
उसको क्रॉस किया, यानी ट्रेन का अपना लेंथ प्लस ब्रिज का लेंथ इतना सेकंड में कवर किया, ठीक है। उधर भी 343 जो है मीटर कवर किया है, ट्रेन अपना लेंथ भी तो कवर किया ना, मतलब क्रॉस करने के लिए अपना लेंथ भी तो जाना पड़ेगा उसको, ठीक है। जैसे देख लो ना, यहाँ पे ये ट्रेन है बेचारा और ये ब्रिज है, मान लो इसको ट्रेन x, इसका तो लेंथ ले लिया x मान लिए, और ये 243 है, ठीक है। तो अब ये जो है ये लेंथ भी तो इसको कवर करना पड़ेगा, तभी तो क्रॉस होगा। क्रॉस करना मतलब क्या है, इसका एंड पॉइंट और इसका एंड पॉइंट, है ना। तो कुछ ये जब ऐसा आएगा, इसका एंड पॉइंट और इसका एंड पॉइंट, है ना, तब तो जाके क्रॉस होगा ना, ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ, दोनों प्लस हो गया। अब देखो यूनिफॉर्म स्पीड है, तो ये स्पीड ही तो आया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम कितना हुआ, x प्लस 243 मीटर, है ना। कितना टाइम लगा था कवर करने में, 30 सेकेंड स्पीड आ गया इसका। तो ये स्पीड क्या बोला था, यूनिफॉर्म, यानी इस ब्रिज को भी जब कवर किया था तो सेम रेट से किया था, तो यहाँ भी क्या होगा, यानी ये और ये क्या होगा, बराबर हो जाएगा। यूनिफॉर्म स्पीड है ना, ये भी तो स्पीड है निकल के आया और ये भी स्पीड निकल के आया, ट्रेन का ही स्पीड है ना, ये ट्रेन ही तो कवर कर रहा है डिस्टेंस, है ना, क्रॉस कर रहा है। तो क्या हो गया, जोड़ के देखो तो क्या है, कुछ बचा है, कुछ नहीं है। तो देखो तो नीचे का कैंसिल आउट कर सकते हैं क्या, देखते हैं, 6 से कट रहा है, 6 35 7 36, ठीक है। और कुछ कर रहा है क्या, और कुछ तो नहीं कर रहा है, तो अब इनटू कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 6x इनटू 6 से कर दो, 6 18 का 8 हाथ लगा 1, 6 का 24, 24 1 25 हाथ में 24 25 हाथ में लगा 2, 6 दूना 12, 12 और 2 14, इधर से 5 से करो 5x, ये 5 3 15 का 5 हाथ लगा 1, 5 का पहले यहाँ से 5 3 15 का 5 हाथ लगा 1, 5 का 20 20 और 1 21 हाथ में लगा 2, 5 3 15 15 1 15 और 2 इधर 2 17, ठीक है। इसको इधर लेके आओ, 6 में से 5 चला जाएगा तो कितना बचेगा, एक ही बचेगा, तो x, और इधर लेके आओ 1715 में से घटाना है कितना, इतना 1458, ठीक है। घटा दो, 5 है 8 घटाएगा तो 7 तो 7 8 14, हाँ तो 7, तो ये हो गया 10 10 में से तो 5 गया 2 5, ये हो गया 6, इधर से लिया आपने 6 में से 4 गया तो 2, तो x का वैल्यू आ गया हमारा इतना मीटर में, ठीक है। तो हमारा x का वैल्यू आ गया, मतलब क्या, लेंथ ऑफ हमारा क्या आ गया, ट्रेन आ गया, और हमसे पूछा है स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन यानी ये ले लो या ये ले लो, दोनों ही तो यूनिफॉर्म स्पीड है, कोई एक लेने से हो जाएगा, है ना। तो इसको ही ले लेते हैं फर्स्ट वाला, 243 डिवाइड बाय कितना था 30 सेकंड में, है ना। तो इसका वैल्यू पुट कर दो, 257 प्लस 243 30, 3 प्लस कर दो 7 10 5 9 1 10, हाथ में लगा 1 2 4 1 5 38, 1 0 से 1 जुड़ गया, तो 50/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। लेकिन हमारा जो आंसर दिया है किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो मीटर पर सेकेंड को अगर जब भी कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो क्या करना, 18/5 से इंटू कर देना, कैसे 18/5 से इंटू कर देना, तो हमारा आ जाएगा, तो 18/5 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, ठीक है। तो इससे कर दे, इसको भी कर देते हैं, कैसे करें, 18/5 से, तो कट गया 6 18 5 1 5 2 6 2 60 60, क्या में किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड स्काईलाइन एजुकेशन, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है, बाय।